अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जावेद आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपको ये केस एक बुल का है जिसकी एज जो है तकरीबन जो है 15 मंथ्स के अंदर है। 12 से 15 मंथ का ये बछड़ा होगा जो एक मेल बछड़ा है जिसके अगली टांगों के पीछे आप देख रहे हैं ये मायोनेक्रोसिस ओडिमा, आपको ओडिमाट्रस नज़र आ रही है। ये क्या डिज़ीज़ है, इसको कैसे हमने ट्रीटमेंट की है आपको दिखाएंगे, किस तरीके से हमने इसकी डायग्नोस किया है। क्योंकि ओनर की हिस्ट्री जो थी वो इस तरह की थी कि ओनर को ये पता नहीं था कोई इस एनिमल्स को किसी ने बाइट किया है। तो हमसे टाइम लिया जब हमने उनके पास विज़िट किया फार्म पर। तो ये क्या केस है, ये केस जो है वो सस्पेक्टेड केस था। ये केस जो है ब्लैक क्वार्टर का था जिसको उर्दू में चौड़ामार बीमारी भी कहते हैं और सिंधी में खोड़ियो भी कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जिसका जो ऑर्गेनिज़म होता है वो क्लोस्ट्रीडियम चौवाई होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है। ये इसमें किस किस टाइप की जो स्पीशीज़ स्पेशली जो है कैटल एंड शीप्स एंड हॉर्सेस जो है इसमें जो स्पीशीज़ हैं ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पूरी दुनिया में ये फैला हुआ होता है। पूरी दुनिया में जो ये जानवर में ये डिजीज़ होती है। मोस्टली इनकी एज जो है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक, मतलब 6 माह से लेकर 2 साल के एज के एनिमल्स में ये होती है। ये पूरे दुनिया में ये बीमारी पाई जाती है। और जो है स्पेशली जो इनके सीज़न होते हैं, मौसम होती है वो वार्म जो गर्म सीज़न होती है उसमें, और जो वेट मंथ होते हैं जिसको अपन कहते हैं नमी वाले टाइम, जिस तरीके से बारिशें पड़ती है बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। और सर्दियों के बाद में जो मोस्टली फॉग का सीज़न होता है पंजाब में, तो मोस्टली उस सीज़न में ये बैक्टीरिया या ये डिज़ीज़ ब्लैक क्वार्टर बहुत ज़्यादा जो है इसके आउटब्रेक्स होती हैं, एनिमल्स में होती हैं। तो इसको हम कैसे सबसे पहले क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो है 106 तक होता है। साथ साथ इसमें लेमनेस भी होती है। टांगों पर स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग के साथ जो है एक टांग जो है लड़खड़ा कर चलेगी और फार्मर्स या हमारे ओनर फील करेंगे इसको कोई जो है एफएमडी की डिज़ीज़ है, मुँह खुर में कोई आ गया है या 3 डे सिकनेस है उसी में आ गया है। तो इस टाइप की जो है ओनर फील करेगा। स्वेलिंग इसकी जो है हमेशा जो है अपर लिम्ब जो होते हैं, चाहे अगली टांग वाले चाहे पिछली टांग वाले, अपर लिम्ब में जो स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। उसमें ज़्यादा जो है जानवर पेनफुल होती है और हार्ट एंड जो है सीवियर जो टॉक्सिमिया के साथ होती है। और ओडिमा भी होता है, सोजन भी हो जाती है, मायोनेक्रोसिस होती है बाद में जो अब क्रोनिक हो जाता है और उसमें जो है मायोनेक्रोसिस भी होती है। जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, एनोरेक्सिया हो जाती है। और इसकी स्वेलिंग में सबसे पहले जो अहम है वो कार्पेटेटेड जो साउंड होता है वो फील होता है। जिस तरीके से कोई अखबार वगैरह को अपन जिस तरीके से उसको लपेटते हैं उसमें जो आवाज़ आती है तो वो कार्पेटेटेड साउंड कहलाती है। वो इस टाइप का साउंड फील करेगी स्वेलिंग में। तो ये क्लियर इंडिकेट है कि इसको ब्लैक क्वार्टर है या चौड़ामार डिजीज़ है। इसके साथ साथ जो है जानवर में 12 से 36 घंटे के बाद जानवर जो है एक्सपायर हो जाते हैं।
अगर ये डिज़ीज़ आपको कहीं भी इस तरह के सिम्टम साइंस मिलें तो आपको ये सस्पेक्टेड करना चाहिए ये ब्लैक क्वार्टर है, बीक्यू है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए? सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो इनका जो है पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन जी है। वो हाई डोज में इंट्रावीनस देना चाहिए, जो दिन में 2 मरतबा लगाना चाहिए, ट्वाइस ए डे, सुबह और शाम। साथ साथ इसमें फिलिनेक्स मैग्लूमाइन जो इंजेक्शन है वो भी आपको जो है लॉन्ग एक्टिंग है वो ओडी देना चाहिए 3 दिन तक। साथ साथ CPM इंजेक्शन जो है वो आपको देना चाहिए, वो भी आप जो है 3 दिन तक दे सकते हैं। अगर क्रोनिक केस है तो आप इसकी ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन तक कर सकते हैं। अगर कहीं आपको अर्ली स्टेज में कि ये केस मिलता है तो उसमें आप इसको ड्रेन करके इसका जो फ्लूइड है जो मोस्टली ब्लैक कलर का होता है और क्रीमी पस होती है, तो वो उसको ड्रेन करके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट या पोविडॉन लोशन विथ पेनिसिलिन के साथ आप उसको मिक्स करके अंदर ड्रेन करें। वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर ओपन वुंड है तो आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट लोशन से आप इसको वुंड को साफ़ करें, पोविडॉन लोशन से भी आप साफ़ करें, या जो है पेनिसिलिन का जो है सॉल्यूशन बना के आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। साथ साथ आप उसको जो है अच्छे स्प्रे जो ट्रॉपिकल यूज़ होते हैं उसमें जो है रतावा स्प्रे है, CTC स्प्रे है, ये भी आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसकी जो अहम चीज़ है वो है कंट्रोल इसको कैसे करेंगे? वो कंट्रोल सबसे पहले जो है वैक्सीन से ही कंट्रोल लेते हैं। जो हाईली कंटाजियस या फेटल डिजीज़ जो होती हैं उसका कंट्रोल जो है हमेशा जो है वैक्सीन के थ्रू होता है। इसका जो वैक्सीन जो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट वैक्सीन है वो टॉक्सीपेरा वैक्सीन है। और भी वैक्सीन आती हैं जो मैंने यूज़ की हैं, वो उसका जो है टॉक्सीपेरा जो वैक्सीन है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं 4 ml जो है अभी लगाएं अडल्ट को, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको आप 2 ml लगाएंगे। बूस्टर डोज आफ्टर 4 वीक्स के बाद लगाएंगे तो इनका बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद जो VRI की वैक्सीन ब्लैक क्वार्टर की आती है उसका 5 ml का डोज़ है, वो भी आप जो है ये सबक्यूटेनियस रूट पे लगेगा। इसका जो सेकंड डोज़ है वो जो है आफ्टर जो है 4 वीक्स, 1 माह के बाद आप उसका बूस्टर डोज लगाएंगे तो इस बीमारी से आप छुटकारा ले सकते हैं, इसकी जो है बच सकते हैं। तो ये कब वैक्सीन करनी चाहिए? ये जब हॉट सीज़न होती है, वार्म सीज़न होती है तो उसी में ये करना चाहिए। ये सीज़न जो है वार्म सीज़न में बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरा जब बारिशों का टाइम होता है तो उस टाइम पे ये इनकी वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए ताकि अपने जो कीमती जानवर है उससे ये बचा सकें, ताकि ये बड़ा नुकसान है और जानवर इसमें जो है वेट लॉस भी कर लगता है और नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब।